वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको केवल जो है होम टैब के बारे में बताया था और इसके साथ साथ मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका इंसर्ट टैब, जिसमें मेन टॉपिक है आपका फोटो एल्बम। क्या है? फोटो एल्बम। और प्लस स्लाइड नंबर, दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक एक्शन। ये तीन ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला फोटो एल्बम, सेकंड है आपका स्लाइड नंबर और थर्ड है आपका एक्शन। ये तीन ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो है, अगर हम फोटो एल्बम के बारे में बात करें तो फोटो एल्बम की रिक्वायरमेंट क्यों आती है। जैसे जो है, मान के चलिए कि कोई फंक्शन में आपने देखा होगा, जैसे इंसर्ट टैब में फोटो एल्बम दिया हुआ है। कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन में बहुत सारे फोटो क्लिक किया जाता है अलग अलग पोज में। सही है? उस फोटो को एक बार जोड़ करके ग्रुप में और हम उसका एक एल्बम तैयार करते हैं। सही है? उसकी प्रिंट आउट निकलवाते हैं, फिर उसका एक एल्बम बनता है। तब उस एल्बम को हम सेव करके रखते हैं कि फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट आती है, अगर थोड़ा सा यादगार है, तो हम उसको देख लेंगे कि हमारा कैसे पोज था। बोलिए, यही होता है ना एल्बम। उस एल्बम को अगर हम संभाल के रखते हैं तो सही है, नहीं तो पता चला कि कहीं खो गया, तब पूरा यादगार खत्म हो गया। कब मैंने किस तरीके से पोज दिया था, किस तरीके से मैंने फोटो खिंचवाया था, पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एमएस पावर पॉइंट ने ऐसा आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप डिजिटल एक फोटो एल्बम बना सकते हैं पावर पॉइंट के जरिए। लेकिन पावर पॉइंट में फोटो एल्बम बनाने से पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पहले बहुत सारे फोटो को आपको क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। क्योंकि बहुत सारा फोटो होगा तभी तो आप एल्बम बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दो को फोटो लेके आप एल्बम बना लीजिए। एल्बम के लिए जरूरी होता है, बन जाएगा, लेकिन एल्बम के लिए जरूरी होता है कि कम से कम 25, 30 या 50 या 100 कम से कम फोटो हो, तभी तो एल्बम बेहतर बनेगा। तो ये जो एल्बम हम बनाएंगे, इस एल्बम को हम क्या करेंगे, डिजिटल के माध्यम से, अपनी पेन ड्राइव के माध्यम से इस एल्बम को हम कहीं पर भी इंसर्ट करा के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में एलसीडी टीवी लगा है, उसके माध्यम से भी देख सकते हैं, या लैपटॉप में अगर आपको ग्रुप में किसी को दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट की बात रहती है। चूंकि पेन ड्राइव छोटा है, आप पर्स में पॉकेट में लेकर के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और उसको आप शो करा के दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम फोटो एल्बम तैयार करते हैं। जो पावर पॉइंट का इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फोटो एल्बम, मतलब इसके लिए बहुत सारे फोटो को ग्रुप में करके और तब जाकर के हम एक एल्बम तैयार करना सीखेंगे। एल्बम का मतलब होता है यादगार, दूसरा क्या होता है, मतलब ये चूंकि फंक्शन, अगर बर्थडे का फंक्शन है तो साल में एक बार आता है, सोचिए। और शादी का फंक्शन है तो एक ही बार आता है ना। उसके बाद एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, तो वो तो अलग सेलिब्रेशन हो गया। लेकिन शादी का तो अलग होता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें पिक्चर मैंने अब क्लिक कर लिया। अब पहले क्या होता था कि पहले आपने मोबाइल में बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटो आपने बनवाया है या कैप्चर किया है, तो उसको आप जो है स्टूडियो से जाकर के आप उसका एल्बम तैयार करते थे। लेकिन आज देखिए, बहुत कम ऐसा चांसेस मिल रहा है देखने के। सब कोई मोबाइल में ही कैप्चर कर ले रहा है, और मोबाइल में कैप्चर करने के बाद आसानी तरीके से वो जहां जाएगा, किसी को भी आसानी तरीके से वो दिखा सकता है, सोचिए। लेकिन पहले क्या था कि कैमरा वाला आएगा, फिर फोटो कैप्चर करेगा, फिर एक एल्बम तैयार करके आपको देगा। तो पता ये चलता था कि शादी बीते हुए 2 साल हो गया तब जाके एल्बम मिल रहा। बोलिए। और पता ये चलता था कि कई को फोटो डिलीट कर देता था, तो बहुत अफसोस होता था, काश वो फोटो मिल जाती। बोलिए, सही है। लेकिन आज क्या है, मोबाइल का टाइम है, तो मोबाइल के माध्यम से आप आसानी तरीके से हर एक ऑप्शन का, हर एक जगह का आप आसानी तरीके से मोबाइल में फोटो कैप्चर कर लेते हैं। और सारे फोटो को जोड़ जोड़ करके आप आसानी तरीके से पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में खुद ही एल्बम बना सकते हैं। इसमें किसी स्टूडियो में जाने की आवश्यकता नहीं। तो वही आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि फोटो एल्बम कैसे बनाएं। ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए पहले करना क्या है, पहले तो आप फोटो डाउनलोड कर लीजिए, तब जाकर के बनाएंगे तो बेहतर ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है। चलिए, यहां से पहले हम कुछ फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि हम आसानी तरीके से एल्बम हम तैयार कर सकें। ठीक है। देखिए, मैंने इमेज को डाउनलोड कर लिया ना।
इसके बाद से पुनः पावर पॉइंट के पेज पे आ जाइए। क्योंकि फोटो एल्बम बनाने से पहले आप लैब में जब जाइएगा तो पहले एक फोटो डाउनलोड करके रख लीजिएगा ज्यादा मात्रा में एक फोल्डर में, ठीक है। उसके बाद से आप बनाएंगे फोटो एल्बम तो टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे ही आप न्यू इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फोटो एल्बम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है। एक ऑप्शन है आपका न्यू फोटो एल्बम और एक है ऑप्शन आपका एडिट फोटो एल्बम। यानी कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपने पहले से एक नया एल्बम तैयार कर लिया है, उसमें और भी कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तब तो एडिटिंग की आवश्यकता आएगी। तो पहले तो आप इस पे क्लिक करिएगा नया फोटो एल्बम बनाने के लिए। जैसे ही न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि फोटो आपको सिलेक्शन करना है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फाइल डिस्क, इस पे क्लिक करिए। ये सीधे कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से आपने फोटो कहाँ पे रखा है उसका लोकेशन आप खोज लीजिए। अब 1 बाय 1 करके पूरे फोटो को आप इंसर्ट कराते जाइए। जैसे ये वाला मैंने ले लिया, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए। कब तक एक एक करके सिलेक्शन करते रहेंगे। बस अब यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। आ गया ना सारा फोटो। अब देखिए यहाँ से जो मैंने फोटो इंसर्ट कराया है, देख सकते हैं पूरा फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसमें भी कुछ ऑप्शन दिया है और इसमें भी कुछ ऑप्शन दिया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब फोटो एल्बम हम तैयार करते हैं तो उसमें जिसका फोटो रहता है उसका नाम भी लिखने की आवश्यकता आती है। सही है, उसमें उसकी फोटो के नाम भी लिखने की आवश्यकता आती है। तो नाम लिखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, न्यू टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, न्यू टेक्स्ट बॉक्स। आप इसके माध्यम से आप चाहेंगे तो आप इसमें कुछ नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक नॉर्मल बता रहे हैं, उसके बाद सब इसके बारे में समझा जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही इतना करने के बाद यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा फोटो है जो कभी कभी ऐसा भी तो होता है फोटो कैप्चर करते समय फोटो अच्छा नहीं आता है, उसमें एडिटिंग करना होता है। क्यों एडिटिंग का मतलब जैसे मान के चलिए कि ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, थोड़ा सा आप उसमें अपने हिसाब से उसकी आप क्या करते हैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, कलरफुल हो जाता है वो फोटो। या फिर उसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है तो उसकी ब्राइटनेस आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये फोटो अच्छा लगने लगे। तो इसमें अगर कोई फोटो ऐसा है जिस फोटो में अगर ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उस फोटो पे आप क्लिक करिए और यहीं पे ऑप्शन आता है। देखिए अगर फोटो आपने गलती से शूट कर लिया है कि अगर वो गलत जैसे मान के चलिए कि आप उसको रोटेट करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, उसको अगर घुमाना चाहते हैं तो आप इस फोटो को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमा भी सकते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना फोटो क्लिक करते समय उल्टा इसके वो उल्टा क्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से फोटो को अगर घुमाना है एक दिशा से दूसरे दिशा में तो आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। चूंकि ये ऑप्शन दिया है इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना है घटाना है, इसकी कंट्रास्ट बढ़ाना है घटाना है, देखिए कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। ठीक है ना, इसकी कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटाना है तो यहाँ से घटा सकते हैं। देखिए अब देखिए कैसे हो रहा है, नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ से इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ाइए। अब देखिए ब्राइटनेस इसका कितना ज्यादा हो गया। अब उतना भी फॉर्मेटिंग मत कर दीजिएगा कि अच्छा ही ना लगे, ठीक है ना, नॉर्मल रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कम करने के लिए कम कर लीजिएगा ऐसे। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इसमें ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान के चलिए कि नहीं हमारा फोटो एक नंबर पे होना चाहिए, बोलिए हम सबसे नीचे नहीं आना चाहते, हमारा फोटो एक नंबर पे होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है ना कि एल्बम जैसे मान के चलिए आपने 20-25 फोटो आपने इंसर्ट करा दिया, उसमें भी कोई ऐसा पर्सन है जो एक नंबर पे उसको रखना है और उसको आपने गलती से लास्ट पे रख दिया, वो झगड़ा करने लगेगा, वो कहेगा नहीं हमारा एक नंबर पे फोटो होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक नंबर पे करना है तो यहाँ पे आप और पे क्लिक करके आप इसको एक नंबर पे भी लेके जा सकते हैं। देखिए अब ये फोटो जो सबसे नीचे था वो सबसे टॉप में आ गया। समझ में आ रहा है सबको। अगर मान के चलिए कि पुनः इसको बीच में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करके आप इसको बीच में भी लेके आ सकते हैं। अब जो फोटो आपका एक नंबर पे था वो फोटो आपका चला है क्या नंबर पे, 6 नंबर पे। तो ये चूंकि अप और डाउन का दिया हुआ है। और दूसरा चीज यहाँ पे रिमूव का बहुत बेहतर ऑप्शन दिया है। जैसे मान के चलिए कोई फोटो आपने सेलेक्ट कर लिया और वो फोटो का पोज अच्छा नहीं है, कह रहे नहीं यार इसको एल्बम में शामिल मत करो, इसको हटा दो। क्यों, तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो इसको हटाने के लिए बस क्या करना है, रिमूव कर देना। जैसे ही रिमूव करेंगे तो फोटो यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए एल्बम अगर हम बना लेते हैं
तो उसको हम बार बार सुधारने से बेहतर है कि पहले एक बार में हम वही इमेज सिलेक्शन करें जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब वो इमेज ना लगा दें कि सामने देखने वाला उसको हंसे कि कैसा इमेज लगाया है, इसलिए उस इमेज को पहले ही आप हटा दीजिए। सिलेक्शन करते समय अक्सर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो भी इमेज उसमें शामिल हो जाता है, इसलिए आप बाद में आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बोले किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा है पिक्चर लेआउट। आपने देखा होगा कि जैसे जो पिक्चर की जो लेआउट होती है, जो उसका प्रारूप होता है, एक ही स्लाइड पे हम चाहते हैं 4 फिगर आए। क्या फिगर? 4 फिगर आए। तो 4 फिगर आएगा कब? तो जब फोटो की संख्या ज्यादा रहेगा तब। और पता ये चला कि चारों को फिगर आपने सिलेक्शन किया है और एक ही एल्बम बना दिया, एक ही स्लाइड आप बना दिए, तो बाकी स्लाइड पे क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपके पास फोटो की संख्या लगभग 50-100 मात्रा में है, तो एक स्लाइड पे जैसे आप चाहते हैं कि 4 फोटो आए, तो एक स्लाइड पे 4 फोटो भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। वही लेआउट में इसमें दिया हुआ है, देखिए। देखिए सिंगल पिक्चर लिखा है, 2 पिक्चर लिखा है और 4 पिक्चर लिखा है। 4 पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे सैंपल देखिए कैसे दिखा रहे हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है? एक स्लाइड पे, एक पेज पे 4 फोटो आएगा। यही प्रारूप बता रहा है ना? ऐसे भी तो एल्बम बनाया जाता है। अगर आप 2 फोटो रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 पिक्चर को सिलेक्शन करिए, अब 2 ही फोटो आएगा। लेकिन फोटो तो कम है, इसलिए 2 रखेंगे तो उतना स्लाइड नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे हम सिंगल लेते रहेंगे। आप लोग ज्यादा ले लीजिएगा तब बनाइएगा। यहाँ पे मैंने सिंगल पिक्चर रखा। इसके बाद से कह रहा है कि फ्रेम कौन सा लेना चाहते हैं। फ्रेम भी तो अलग अलग होता है ना। फोटो आप बना देंगे, केवल फोटो आप इंसर्ट कर देंगे तो भी बेहतर नहीं लगेगा जब तक कि उसमें फ्रेमिंग नहीं करेंगे आप। तो फ्रेम कौन सा लेना चाहते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारा फ्रेम भी दिया है, देखिए। पहला दिया है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल यानी कि आयताकार टाइप का दिख रहा है। अब इसमें आप लेना चाहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, मतलब हल्का सा मुड़ा टाइप का दिखेगा। देखिए हल्का सा मुड़ा हुआ दिख रहा है चारों तरफ से, ये भी एक प्रकार का फ्रेम है। यहाँ पे और भी फ्रेम दिया है, जैसे सिंपल फ्रेम लेंगे व्हाइट में तो कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे चेक करिएगा, यहाँ पे चेक करिएगा, तभी आपको दिखने को मिलेगा। यही फ्रेम है आपका, देखिए यहाँ पे सिंपल आपको दिखा रहा है। चेंजिंग हो रहा है। चलिए मैंने यही वाला ले लिया और देन कुछ नहीं, बस ओके करिए, क्रिएट करिए। साइज नहीं होता है। एक मिनट, कोई दिक्कत? ये आपका फोटो एल्बम बन करके आ गया। कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए ये फ्रेम चूंकि खाली है, फ्रेम में फोटो लगाना पड़ेगा ना। मैंने केवल फ्रेम ही इंसर्ट करा दिया, तो अलग से भी चाहते इसमें फोटो लगाना, बहुत अच्छा तरीका है। इंसर्ट में आइए और पिक्चर पे आ जाइए। कौन से पिक्चर को आप इसमें लगाना चाहते हैं? कोई पिक्चर जो अच्छा लग रहा हो। जय श्री राम। चलिए बड़ा कर दीजिए। ये खराब है। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है। पुनः चले आइए दूसरे स्लाइड पे। ये भी आपका खाली है, इस पे भी कोई फोटो लगाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करिएगा? अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस इमेज पे क्लिक करेंगे, तो आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ बड़ा करना है तो नीचे की तरफ भी बड़ा कर सकते हैं। चलिए इसमें भी इमेज लगाना चाहते हैं, पुनः आप चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइए पिक्चर पे। पुनः यहाँ से एक कोई और इमेज ले लीजिए। चलिए हम यही वाला इमेज ले लेते हैं, नहीं ये वाला अच्छा नहीं लगेगा। चलिए रैबिट सोया हुआ है, इसी को लगा देते हैं।
हो जाएगा। फिर ऐसे ही कोई और भी, जैसे ये वाला है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। वैसे फ्रेम ज्यादा बड़ा नहीं होता, फ्रेम तो छोटा ही होता, पर अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे छोटा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें फूल लग रहा है, ये बस फूलों में अच्छा लग रहा है, पर इसमें पीएनजी टाइप का लगाएंगे तो बहुत ही बेहतर लगेगा, पीएनजी टाइप का। पीएनजी मैंने बताया है ना। इसमें इनसाइड आउटसाइड वाला नहीं कर पाया। हाँ, इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड क्यों करेंगे, ये तो हमने सेव किया है। ये फूल लगा रहे हैं, वो पीछे चला जाएगा ना भाई जान, तो ये चला जाएगा तो वापस लाने के लिए इसमें दिया तो है, देखिए। पर क्यों पीछे भेजेंगे, डायरेक्टली इसी पे आ रहा है तो ठीक है। ऊपर ही आता हाँ, फ्रेम के ऊपर ही आता है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब तो कोई फ्रेम बाकी नहीं ना है, नहीं तो फ्रेम सादा सादा आएगा, कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे तो बाई जीआईटी लिखा हुआ है, किसके माध्यम से तैयार किया गया है, है। बाई जीआईटी। इसमें जो क्रिएट करता है वो अपना नाम टाइप करता है। चलो तुम्हारे नाम पे देते हैं, चलो लवीस 22 37। ठीक है, लड्डू बटाएगा। इसको बड़ा कर लीजिएगा, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसकी साइज बड़ा कर लीजिएगा, किसके द्वारा बनाया गया। इसको थोड़ा सा लेफ्ट में भेज दीजिएगा इसे। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करके देखने से पहले, जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्शन किया कि अरे यार तुम इतना बढ़िया एल्बम बनाए हो लेकिन इसमें मेरा फोटो हुए नहीं डाले, इसमें हमारा भी फोटो होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कंप्लेन कर सकता है ना कोई ना, कि मान के चलो कि यार जो सबसे बढ़िया वाला पोज वाला था वो तो फोटो हुए तुम नहीं डाले, क्या एल्बम तुम बनाए। ठीक है, तो उस फोटो को ऐड करना पड़ेगा ना दोबारा से, तो दोबारा से आपको ऐड करना है तो पुनः आप चले जाइए इंसर्ट टैब में, और उसके बाद से आप चले आइएगा यहाँ पे फोटो एल्बम पे। अब ये नीचे वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा, एडिट फोटो एल्बम, इसी पे क्लिक करिए और यहाँ से फाइल डिस्क पे चले जाइए। और यहाँ से जैसे मान के चलिए कि कोई फोटो आपने भूल गया, गलती से नहीं डाल पाया, तो आप यहाँ से भी उस फोटो को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। मैंने इंसर्ट करा दिए। अब चलिए, ये जैसे मान के चलिए कि वॉलपेपर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वॉलपेपर आप बदलना चाहते हैं, ये थीम्स आप बदलना चाहते हैं, पूरा पूरा ब्लैक रहेगा तो अच्छा लगेगा। आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करिए, आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाला थीम्स मैंने ले लिया। अब सेलेक्ट पे क्लिक करिए। अब क्रिएट क्यों नहीं आ रहा है, अपडेट नहीं किया। अपडेट करना है। अब क्रिएट एक ही बार करना होता है ना, उसमें अब अगर हम चेंजिंग करेंगे तो अपडेट करेंगे ना, इसलिए अपडेट पे क्लिक करिए। ऐसे इंटरफेस में आएगा। पहले तो पूरा पूरा ब्लैक आ रहा था ना, पहले पूरा पूरा ब्लैक आ रहा था, लेकिन अब देखिए डिफरेंट आ रहा है। लेकिन ये फोटो एल्बम हट गया क्या, इसमें तो फोटो मैंने लगाया था ना। राम जी का फोटो था ना, भगवान का। नाम भी हो सकता है भगवान तो है। चलिए मान के चलिए कि ये फ्रेम आपको मतलब ये जो है, ये जो कलर है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर लेना है, तो पुनः आप चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे चले आइए फोटो एल्बम पे, एडिट फोटो एल्बम पे आ जाइए और यहाँ से आप इसको ब्राउज पे क्लिक करके आप इसका दूसरा ले सकते हैं, ऑर्गेनिक करके दिया, अपडेट करिए। हट गया है क्या, हाँ इसमें अलग से मैंने लगाया है ना, इस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ ठीक। हाँ क्या चीज, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था इसके पहले, बताया था मैंने। जैसे देखिए बिल्कुल हम पहले वाला इसमें एल्बम लेके आ रहे हैं, बिल्कुल पहले वाला आ गया। देखिए इससे हम क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो आपने फ्रेम में फोटो लगाया है वो फोटो आपका चेंज नहीं होगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर दीजिए। क्यों,
आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर दे दीजिए, सबसे बेहतर होगा। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए आप चले आइए सबसे पहले डिजाइन टैब में। अब जैसे मान के चलिए कि सब में ब्लैक कलर आ रहा है, तो सब में ब्लैक कलर आएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, और सब में अलग अलग कलर आएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपका डिजाइन टैब आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ से आप ले लीजिए कोई सा भी कलर, देखिए अलग अलग कलर, लेकिन सब पे एक ही जैसा नहीं लगाना है। इसी पे इस पे डिफरेंट देना चाहते हैं ना, तो माउस से आप राइट क्लिक करिए, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, बस इसी पे क्लिक करिए, केवल इसी पे अप्लाई होगा। इस पे आ जाइए, इसमें भी आपको डिफरेंट देना है तो पुनः इस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ से दीजिए अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। सब पे अलग अलग आ रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप चलिए इंसर्ट मेनू में जो अगला ऑप्शन दिया है वो है आपका एक्शन। देखिए एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक्शन, जैसे मान के चलिए आपने 50 स्लाइड लगा दिया, कितना? 50, और कोई ये कहता है कि नहीं हमको डायरेक्टली 50वें नंबर के स्लाइड पे जाना है, तो आप इसके लिए एक्शन बटन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक नया आप स्लाइड यहां से ले लीजिए, न्यू स्लाइड। अब इसको आप यहां से कर लीजिए ब्लैंक, लेआउट इसका ब्लैंक ले लीजिए। ब्लैंक आ गया ना? पुनः आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे शेप पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहीं पे एक्शन बटन बना हुआ है, ध्यान से देखिए, एक्शन बटन बना हुआ है शेप में सबसे नीचे, शेप में सबसे नीचे यहीं पे एक्शन बटन लिखा है। इसी में कोई एक बटन आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब चलिए जैसे ही छोड़ेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। मतलब इस पे हम लिंक लगाना चाहते हैं, मतलब अगर हम इस पे क्लिक करें तो किस स्लाइड पे पहुंचे, तो सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक लिखा है, इसमें क्या लिखा है? प्रीवियस स्लाइड। लेकिन यहाँ पे क्लिक करिए, कर दीजिए नहीं नहीं नहीं, प्रीवियस पे नहीं जाना, हमको सबसे लास्ट पे जाना। ओके करिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या? लास्ट स्लाइड। मतलब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो कहाँ पे जाएंगे? सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे हम जाना चाहेंगे। अब एक्शन बटन हम क्रिएट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे लेकर के चला जाए। अब लास्ट वाला स्लाइड क्या है? देखिए राम जी का फोटो, राम जी लिखा भी है, ठीक है। अब चलिए इससे पहचान आएगा, देखिए अब शिफ्ट प्लस F5 करिए। अब देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि एक्शन बटन के साथ साथ मैंने हाइपरलिंक लगा रखा है और इसी को मैंने जोड़ रखा है कौन से स्लाइड से? लास्ट वाले स्लाइड से। और जैसे ही फिंगर से क्लिक करेंगे सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे लेके आ जाओ। कोई दिक्कत? अब चलिए ऐसे कोई क्वेश्चन कर दे कि सर हमको लास्ट वाले पे नहीं जाना, हमको चौथे नंबर पे जाना है, तो क्या करेंगे? या 5वें नंबर पे जाना है तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, इस पे क्लिक करिए और पुनः इंसर्ट पे आइए और शेप पे आइए और यहाँ से नीचे से आकर के कोई भी एक्शन बटन आप ले लीजिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। पुनः राइट क्लिक होगा, इसी में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्लाइड, दे रहा है? स्लाइड में सारा नंबर दे दिया। अब कौन नंबर के स्लाइड पे जाना है? 5वें नंबर के स्लाइड पे आप 5 नंबर सिलेक्शन करिए, 5 नंबर स्लाइड यही है ना, बस ओके करिए। अब यहाँ पे ओके करिए, अब राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए स्लाइड नंबर। अब ना क्यों लिख रहे हैं ये पहले बताइए? नहीं नहीं नहीं, ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि मान के चले कि अभी आप तत्काल में लगा रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि स्लाइड नंबर 5 है। अगर 2 महीना बाद अगर आप इंसर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा स्लाइड आपने लगाया था। इसलिए हम उसमें जब नाम दे देंगे तो कोई भी अब बंदा खोलेगा तो उसको ये तत्काल में पता चल जाएगा कि इस पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड नंबर 5 पे जाएंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, अब स्लाइड नंबर 5 पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप चाहेंगे तो उसको घुमा भी तो सकते हैं, देखिए इसको लेके भी जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी लेके जाएंगे कमवा उतना ही करेगा जो मैंने लगा रखा है। कोई दिक्कत? अब चलिए इंसर्ट में जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो है आपका यहाँ पे स्लाइड नंबर। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम पूरे स्लाइड पे नंबर देना चाहते हैं तो कैसे देना चाहेंगे? जैसे मान के चलिए कि जब हम एल्बम तैयार करवाते हैं तो उसमें डेट हम जरूर मेंशन करवा देते हैं, वो स्टूडियो वाला डेट जरूर मेंशन कर देता है कि किस डेट को मैंने एल्बम तैयार किया था। चाहे अगर आप 4 साल बाद भी अगर आप उसको ओपन करें तो ये आपको आइडिया मिल सके कि एल्बम हमारा किस डेट को तैयार होकर के मिला था।
तो वो एल्बम वाले, स्टूडियो वाले क्या करते हैं सब कि अपना डेट भी मेंशन कर देते हैं। या मान के चलिए कि आप ही एल्बम बना रहे हैं तो डेट मेंशन करेंगे ना, ताकि अगर 5 साल बाद भी ओपन करें तो ये पता चल सके कि 21 दिसंबर को मैंने फोटो एल्बम बनाया था। बोलिए। तो स्लाइड पे नंबर देने के लिए और नाम देने के लिए आप चले आइएगा स्लाइड नंबर पे। इसमें 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपको पूछेगा। देखिए कह रहा है कि डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कह दीजिए यस। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, आप डेट ऑटोमेटिकली और फिक्स मिलेगा। तो अगर फिक्स कर देंगे तो आज ही का डेट अगर 5 साल बाद भी खोलेंगे तो भी दिखाएगा, इस स्लाइड पे लिख करके आएगा डेट। अगर आप ऑटोमेटिकली ले लेते हैं अपडेट वाला, तो अगर कल खोलेंगे तो कल 22 दिसंबर दिखाएगा, परसों खोलेंगे तो 23 दिसंबर दिखाएगा, उसके बाद खोलेंगे तो 24 25, मतलब जिस डेट को ओपन करेंगे वो डेट आपका चेंज होता रहेगा। तो बेहतर कौन सा रहेगा? फिक्स वाला ना। तो यहाँ पे आप फिक्स वाला ले लीजिए, आज का डेट दिखाएगा आपका। इसके बाद से कह रहा है कि स्लाइड नंबर भी देखना चाहते हैं, हम कह देंगे यस स्लाइड नंबर भी देखना चाहते हैं। तब पूछेगा फूटर भी लगाना चाहते हैं, तो हम कह देंगे फूटर भी लगाना चाहते हैं। तो चलिए फूटर में क्या नाम दे दूं? फुटर में नाम दे देते हैं किसके माध्यम से इसको तैयार किया गया है। हाँ, एडिट बाई सतीश चौहान, तुम ही बनाए हो ना? चलो भैया तुम्हारा नाम दे देते हैं, सतीश चौहान। अब इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई और अप्लाई टू ऑल। अगर अप्लाई करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही जगह होगा, और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारे स्लाइड पे आपको देख करके आ जाएगा। देखिए पूरा डिटेल आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज बड़ा कर दीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। देखिए अभी सबको दिखने लगेगा। देखिए इस पे क्लिक करिए। अब इसकी डेट भी आपको चेक करना है तो इसकी साइज बढ़ा दीजिए, देखिए डेट भी दिखा रहा है। बोलिए कोई दिक्कत है? इस तरीके से आप आसानी तरीके से एल्बम तैयार कर सकते हैं और स्लाइड पे नंबर दे सकते हैं। यही आज की क्लास में आपको सीखना था और समझना था। बन जाएगा, ऐसे लैब में ट्राई करिए पूरा। हाँ बताएंगे, अभी इतना तो करो, अभी बहुत सारा ऑप्शन है।